कभी सोचा है कि जिन हाईवे पे हम रोजाना सफर करते हैं, अंधेरा होने के बाद वहां कोई अनजाना साया भी हो सकता है। आज हम भारत के एक ऐसे ही मशहूर हाईवे की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जिसने न जाने कितने लोगों की रातों की नींद ही उड़ा दी है। पता है, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक नियम है। एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने की कीमत शायद बहुत बड़ी हो सकती है। और इस छोटी सी सलाह के पीछे एक बहुत गहरा और डरावना राज छिपा है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और जानते हैं उस जगह के बारे में और उस कहानी के बारे में जिसने इस हाईवे को हमेशा के लिए एक खौफनाक पहचान दे दी। देखिए, दिन के उजाले में तो दिल्ली जयपुर का ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत और शांत लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इसी हाईवे का एक दूसरा, एक खौफनाक और अनजाना सा रूप सामने आता है। कहते हैं कि मनोहरपुरा के पास एक ऐसा मोड़ है जहां अजीबोगरीब अनहोनी घटनाएं होती हैं। और सबसे बड़ी हिदायत जो वहां के लोग देते हैं वो ये है कि अगर कोई अकेला ड्राइव कर रहा हो और पीछे की सीट से कोई फुसफुसाहट या कोई आवाज आए, तो कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर देखने की गलती कभी मत करना। तो अब मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर सुमित से। एक रात सुमित इसी बदनाम हाईवे पर सफर कर रहा था और उसका ये सफर एक बहुत ही भयानक अनुभव में बदलने वाला था। सोचिए कैसे बस कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। रात के 2 बज रहे थे, हाईवे एकदम सुनसान था। तभी अचानक रेडियो पर गाने नहीं बल्कि चीखें गूंजने लगी। सुमित ने घबराकर रेडियो बंद किया, पर उसे अपनी गर्दन के पास किसी की बर्फीली सांसें महसूस हुई। और फिर हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क पर कोई खड़ा था। सुमित ने पूरी ताकत लगाकर ब्रेक दबा दिए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गाड़ी उस औरत से बस बाल बाल बची थी। वो घबराकर ये देखने के लिए गाड़ी से बाहर निकला कि आखिर वो कौन थी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। दूर दूर तक सड़क खाली थी। सुमित ने खुद को समझाया कि शायद लंबी ड्राइव की वजह से वो बहुत थक गया है और ये सब बस उसकी आंखों का धोखा था। उसने एक गहरी सांस ली और वापस कार की तरफ बढ़ गया। पर असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां वहम और हकीकत के बीच का जो फर्क था ना, वो हमेशा के लिए मिटने वाला था, क्योंकि वो साया अब सुमित के बहुत ज्यादा करीब था। सुमित वापस कार में बैठा ही था कि उसे पीछे वाली खिड़की पर एक आवाज सुनाई दी, खटखट, जैसे कोई अपनी उंगलियों से शीशे पर दस्तक दे रहा हो। ये आवाज सुनकर उसकी तो जैसे रूह ही कांप गई। डरते डरते सुमित ने रियर व्यू मिरर में देखा और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें जैसे थम सी गईं। वही औरत पिछली सीट पर बैठी थी। उसका चेहरा लंबे काले बालों से ढका हुआ था और उसके हाथ एकदम बेजान और नीले पड़ चुके थे। उस औरत ने एक बहुत ही धीमी खौफनाक आवाज में फुसफुसा कर कहा, चाबी मेरे पास है। सुमित का तो जैसे पूरा शरीर ही सुन्न पड़ गया। वो हिल तक नहीं पा रहा था। और फिर उसने अपनी बात पूरी की, दरवाजा अंदर से बंद है। ये एक लाइन सुनते ही सुमित को एहसास हुआ कि वो अपनी ही कार में कैद हो चुका है, एक अनजानी और भयानक शक्ति के साथ। तो इस खौफनाक रात के बाद क्या हुआ? चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से में ये जानते हैं कि सुमित का क्या हुआ और उस रहस्यमयी चाबी के पीछे की विरासत आखिर थी क्या। उस रात के बाद जो हुआ वो आज भी एक रहस्य है। अगली सुबह जब पुलिस को सुमित की कार मिली तो वो ड्राइविंग सीट पर बेहोशी की हालत में था और उसे उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। लेकिन हाँ, उस रात का एक सबूत उसके हाथ में जरूर था, एक पुरानी जंग लगी हुई चाबी जिसे उसने अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा हुआ था। उस चाबी पर किसी औरत का नाम खुदा था, शायद उसी औरत का। और तभी से ये किस्सा एक सीधी सादी चेतावनी बन गया है कि अगर कभी रात में इस हाईवे पर सफर करते हुए कोई चाबी मांगे या कोई अजीब औरत सड़क पर दिखे तो भूल कर भी गाड़ी मत रोकना, बस सीधे आगे बढ़ते रहना। तो क्या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत किस्सा है या फिर इसमें कोई सच्चाई भी है, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, ये सवाल आज भी उन सभी लोगों के मन में एक खौफ पैदा कर देता है जो रात में इस हाईवे से गुजरते हैं।